दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल पे लेट्स लर्न विद अस्मिता। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट जो डिजिट होती है कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पर हम बेसिक जो चीज़ें वो पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ बेसिक जो चीज़ें वो बताएंगे। बाकी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिटेल में जाएंगे। ठीक है, अगर आपको डिटेल में चाहिए, ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो उस वीडियो में हम ये वैसे का क्वेश्चन कवर करेंगे, लेकिन इसमें हमारा बेस बन जाएगा। ठीक है, अब मेरा मानना ये है कि यार जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं ना उसमें आपको आपकी बेसिक क्लियर होनी चाहिए। बाकी फिर वहाँ पर आप अपनी जो कितनी बिल्डिंग ऊंची कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आता है। ठीक है, यूनिट जो डिजिट है उसके अंदर भी कभी कोई बड़ा क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आता है। तो वहाँ पर अगर वो आपको लगता है कि यार 1 मिनट से ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम कर लेगा तो मेरे हिसाब से उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसे अटैम्प्ट करने का बेसिकली कोई फ़ायदा नहीं होती। उतना आपका टाइम नहीं होता है, आपने उसको अटैम्प्ट करने का ज़्यादा टाइम दे दिया, 2 या 3 मिनट दे दिए, तो आप बाकी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे जो आप कर सकते थे। ठीक है, तो यार शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। तो क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 consecutive नेचुरल नंबर इज 110 देन द सम ऑफ देयर क्यूब। अगर 3 जो नंबर है उनका जो स्क्वायर है वो 110 आता है, तो 3 जो नंबर का क्यूब कितना होगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको सिंपली आपको जो नंबर्स हैं, ठीक है, ऐसे लिख लेने हैं स्क्वायर में 7 तक। आपको प्लस करके देखना है। ठीक है, प्लस करके कैसे देखोगे, तो सिंपली आप क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली आप ये देखो कि यहाँ नंबर को प्लस करके देख लो। ठीक है, आपने देखा 25 को प्लस किया, आपने 36 को प्लस किया, 14 को प्लस किया, इन प्लस करोगे तो यहाँ पर 110 वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो वैसे ही उसके आगे फिर आप क्यूब लगा दो, 5 क्यूब, 6 क्यूब, 7 क्यूब। ठीक है, तो वही उसका जो आंसर है उसमें इसका प्लस करोगे 684 आ जाएगा। ठीक है, तो वो 3 नंबर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप उनको ईजिली कर सकते हो। ठीक है, तो नोट क्या है, नोट ये है कि आपको यार जो यूनिट डिजिट है, ठीक है, उनको भी थोड़ा माइंड में रखना है। और कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है, जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि वन आफ्टर द अदर। ठीक है, एक के बाद एक। जब कॉन्जिक्यूटिव बोल रहा है इसका मतलब एक के बाद एक की बात कर रहा है वो। ठीक है, whenever question asking for unit digit for question focus only on that only, not solving all the thing। ठीक है, अगर वो बोल रहा है कि यूनिट डिजिट पूछ रहा है, ठीक है, तो आपको उसी फोकस करना है। आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो पूरा वर्ड जो पूरी डिजिट है उसको लेके नहीं चलना है, सिर्फ जो उसकी लास्ट की जो यूनिट डिजिट है उसको लेके चलना है। एक क्वेश्चन हमारा फॉर एग्जाम्पल उसने कहा है इसको इंटू करो और इसको फिर माइनस कर दो। ठीक है, इसका आंसर बताओ। तो अब होता है क्या, बेसिकली जो पर्सन होता है वो पूरा उसको इंटू करना शुरू कर देता है। ठीक है, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। आपको क्या करना है, जो उसका पीछे का डिजिट है, फॉर एग्जाम्पल 2 ले लिया, 6 ले लिया, इन दोनों को इंटू कर दिया, 12 आ गया। यहाँ पर 8 और 1 को इंटू कर दिया, 8 आ गया, और इन दोनों को माइनस कर दिया, 12 और 8 को। जो वैल्यू आएगी लास्ट में 12 और 8 को माइनस करके कितने आई, 4 आई। तो फिर उसकी जो यूनिट डिजिट है वो 4 होगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से ऑप्शन में आप क्या करते हैं, लिंक कर सकते हो, जो बाकी ऑप्शन है वो 4 आपका आंसर आ गया। ठीक है, सो इस तरीके से होगा। फॉर एग्जांपल के लिए उसने माइनस करनी होगा, इतनी बड़ी जो डिजिट है उसको इससे माइनस करना है, तो कुछ नहीं करना है आपको, जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उनको सेपरेट कर देना है और आपको इजीली आप माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल थे। अब इसमें देखो कि इसमें क्या है, इसमें आपका ये 6 डिजिट है, यहाँ पर 5 डिजिट है। ठीक है, आपने क्या किया, सिंपली यहाँ पर कैरी लिया, इसको 10 बना दिया, इसको 8 बना दिया, 10 में से 8 माइनस करके 3 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सिंपली आप इजीली कर सकते हो। अब देखो हम यहाँ पर क्या 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 करने वाले हैं, जो भी हमारी यूनिट डिजिट है, ठीक है, उनके हम पैटर्न्स निकालेंगे। ठीक है, उससे पहले लेकिन हम साइकिल निकालेंगे, ताकि हम साइकिल में हम जो नंबर उनको इजीली हम निकाल सकें। ठीक है, तो अब देखो वेनेवर क्या देखा, नोट 4, वेनेवर 0 लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय एन नंबर यूनिट डिजिट इज 0। ठीक है, जब भी जो 0 अगर लास्ट डिजिट है, ठीक है, और वो किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई होता है, तो उसकी जो लास्ट डिजिट है वो भी 0 ही आएगी। समझ में आया आपको मैंने क्या कहा। तो अब जैसे इसने बोला कि 81 से लेकर 99 तक नंबर है, तो उनमें बताओ कि जो इसकी जो यूनिट डिजिट है वो कितनी होगी, तो 0 होगी, क्योंकि 81, 82 ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 90 में आएगा, 90 में 0 होता नहीं होता 90 में 0। तो अगर वैल्यू में 0 कहीं पर भी है, ठीक है, और उसकी यूनिट मतलब इसकी जो यूनिट डिजिट है उसके अंदर 0 आ रहा है सीरीज़ में कहीं पर भी, बीच में कहीं पर भी, तो लास्ट में भी यूनिट डिजिट में भी जो एक लास्ट में जो सॉल्यूशन निकलेगा उसमें 0 पक्का आएगा। इस बात को आप गांड बांध लो। ठीक है, इस बात को गांड बांध लो कि अगर फॉर एग्जांपल उसने बोला कि 9 से लेकर 49 तक, ठीक है, 9 से लेकर 49 तक उसकी जो यूनिट डिजिट है उसमें वैल्यू क्या आएगी, तो सिंपल सी बात है 0 आएगी क्योंकि वहाँ पर 30 आता है, बीच में 40 आता है, सॉरी हाँ 30 आता है। ठीक है, और 20 भी आता है। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। ठीक है,
अब इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि अगर जो ज़ीरो है, ये 0 1 और 5 6 के हम जो डिजिट है, ठीक है, उनकी हम बात कर रहे हैं। अगर जीरो किसी भी यूनिट डिजिट का नंबर है, ठीक है, उसकी अगर जो पावर होती है, फॉर एग्जांपल 20 है, 20 की जो पावर होगी उसमें ज़ीरो भी यूनिट डिजिट में आएगा, उसमें मतलब जो आंसर आएगा उसमें लास्ट में 20 की पावर में उसमें ज़ीरो पक्का आएगा, ठीक है। अगर इनटू होता तब भी आएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि 1 यूनिट डिजिट ऑफ एनी पावर रिजल्ट इनटू 1, 1 की अगर फॉर एग्जांपल 41 है, ठीक है, और उसमें जो पावर होती है, तो 41 की फॉर एग्जांपल पावर होती है, 41 का स्क्वायर निकालो, ठीक है, तो 41 का जो स्क्वायर होगा उसके अंदर 1 लास्ट में आएगा आएगा। 11 का स्क्वायर हुआ तो 121 लास्ट में 1 आएगा आएगा, तो 0 और 1 में उसका लास्ट में 1 आएगा आएगा। 5 में भी सेम ऐसे ही है कि 5 में भी जब भी उसकी पावर होगी तो 5 में 5 लास्ट में आएगा आएगा, उसकी यूनिट डिजिट के अंदर आएगा। बहुत ध्यान से समझ रखो, हम माइनस की बात नहीं कर रहे हैं, प्लस की इतनी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पावर की। अगर पावर में, ठीक है, 0 1 या 5 होता है तो उसकी यूनिट डिजिट के अंदर भी 5 0 और 1 आएगा, समझ में आ गया। और फॉर एग्जांपल डैड एस करके 6 की पावर n है, ठीक है, तो हमेशा 6 भी आएगा, पावर में नहीं आएगा, जो आंसर है उसमें लास्ट में आएगा, ठीक है। सो वेन एवर 0 1 और 5 से आएगा पावर रिमेन यूनिट डिजिट नो चेंजेस, ठीक है। वेन एवर n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, अगर n इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल ये n नेचुरल नंबर है, 1 2 3 कुछ भी है, तो यहाँ पर भी लास्ट में जो 6 है वो ऐसे का वैसे ही रहेगा, 5 वैसे का वैसे ही रहेगा, 1 वैसे का 1 रहेगा, 0 ऐसे का वैसे ही रहेगा। अगर n नेचुरल नंबर है, इस बात को आप कहाँ बात लो, समझ में आया। 0 1 5 6 0 1 5 6। अब 4 की साइकिल क्या है, 9 की साइकिल क्या है। 4 की साइकिल ये बोल रहा है कि 4 की साइकिल होती है आपका 6 और 4, मतलब 4 केम व्हेन पावर इज इवन, सॉरी 6 केम व्हेन पावर इज इवन और 4 केम व्हेन पावर इज ऑड। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल के लिए कोई नंबर है, ठीक है, 4 4 4 दे रखा है और वहाँ पर 21 उसकी पावर है, ठीक है। अब 21 की जो उसकी जो पावर है, ठीक है, अभी देखो जो ये नंबर दे रखा है इसके लास्ट में क्या है, इसकी जो यूनिट डिजिट है वो आपका 4 है, 4 क्या है, इवन है, तो जो इसकी जो आंसर आएगा, ठीक है, वो क्या आना चाहिए, 4, एक इवन नंबर है, तो अगर इवन नंबर है, ठीक है, अगर 4 दे रखा है, अगर 4 आ रहा है, ठीक है, तो ऑड आएगा, समझ में आया। मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ देखो आप, जो ये जो 4 है ना, नीचे जो 4 4 4 है, इसकी जो पावर है क्या है, 21 है, 21 ऑड होता है, ऑड नंबर है ना, तो 4 ही आ जाएगा लास्ट में, समझ में आया, 4 ही आ जाएगा लास्ट में। अगर 4 की पावर, जैसे यहाँ 4 दे रखा है, 4 के ऊपर 4 पावर है, ठीक है, पावर क्या है, इवन है, तो इवन है तो वहाँ पर 6 आएगा, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए इस 4 4 4 की जगह आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर नंबर ले लो तो आप 3 34 ले लिया, ठीक है, और उसकी पावर आपने यहाँ पर कितनी ले ली, 7 ले ली, ठीक है। अभी हम 4 की जो साइकिल उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जो ये कॉन्सेप्ट है ये 4 की साइकिल का है। कहने का मतलब है अगर 4 यूनिट डिजिट है उसकी उसमें अगर ऑड या इवन आएगा तो क्या नंबर आएगा, अगर जो वैल्यू है वो ऑड है तो वहाँ पर 4 आएगा, समझ में आया। अगर जो जो पावर है वो ऑड है तो वैल्यू ऑड आएगी, अगर जो पावर है वो इवन है तो वहाँ पर 6 आएगा। मैं फिर से रिपीट करूँगा, अगर 4 की साइकिल, जो 4 का जो नंबर है, जो 4 का नंबर है, अगर उसमें जो 4 है, ठीक है, अगर 4 दे रखा है, 4 का जो हम बात कर रहे हैं यूनिट डिजिट की, हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं पावर की, हम यहाँ बात कर रहे हैं यूनिट डिजिट की। जो ये कॉन्सेप्ट है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, जो यूनिट डिजिट है उसमें साइकिल चलती हैं, ठीक है। जब कभी क्वेश्चन आता है कि बताओगे 37 की पावर इतनी इतनी है, ठीक है, वो आपको दे देगा कि फॉर एग्जांपल के लिए 4 7 9 6 6 9 4, ठीक है, इतना बड़ा नंबर देते हैं उसने, अब लास्ट में उसने 4 दे दिया और उसकी जो पावर उसने उसने लिख दी कि 2 2 3 3 3 3 7 6 4, ठीक है। अब ये आपका जो पावर आ रही है वो 4 है और जो नीचे देखा वही 4 है, ठीक है। पावर 4 है, इसका मतलब क्या है, वो इवन पावर है, तो इवन पावर तो जो उसकी जो यूनिट डिजिट जो डिजिट आएगी वो आपकी किस में आएगी, 6 में आएगी। तो ये 6 और 4, तो 4 की साइकिल में 6 और 4 में चलेगा। 6 आएगा तब जब इवन होगा नंबर, जो यूनिट डिजिट होगी वो इवन होगी, ठीक है। सॉरी, जब जब उसकी जो पावर होगी, 6 तब आएगा जब पावर उसकी इवन होगी। 6 कब आएगा जब उसकी पावर इवन होगी। 4 तब आएगा जब उसकी पावर ऑड होगी। बस इतना याद रखो 4 की साइकिल में। 4 की साइकिल में 6 और 4 आंसर आता है 6 इवन में जब पावर इवन होगी, समझ में आया,
और 4 आएगा जब पावर उसकी ऑड होगी। यहाँ पावर का खेल है, हम यहाँ बात कर रहे हैं पावर की, समझ में आया आपको। अगर हम पावर की बात कर रहे हैं अब किसी चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब 9 की साइकिल क्या है, 9 की साइकिल में भी 1 और 9 आएगा। 1 कब आएगा, 1 तब आएगा तो उसकी जो पावर है वो इवन होगी, अगर इवन पावर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की 2 पावर है, 3 पावर है, 9 पावर, कुछ पावर है, तो वहाँ पर बना जाएगा। अगर उसकी पावर ऑड दे रखी है, ऑड कैसे दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल के लिए उसने ऑड दे दिया आपको 3 दे दी, ठीक है, तो 3 में क्या आ जाएगा, वहाँ पर आपका 9 आ जाएगा। तो 9 की साइकिल में 1 और 9 आएगा, 4 की साइकिल में 6 और 4 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे ये देखो, और जो पावर दे रखी है वो 9 दे रखी है, 9 यूनिट डिजिट दे रखी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए ये क्वेश्चन देखो, 2 3 4 दे रखा है, इसको आपने 4 ले लिया, ठीक है। 4 के ऊपर क्या 100 आ गया, 4 के ऊपर 101 आ गया। अब हम जानते हैं कि जो 4 है वो जब इवन में होता है तो यहाँ 6 आता है, और जब ऑड में होता है तो यहाँ 4 आता है। 6 + 4 कितना आ गया, 10 आ गया। तो आंसर आपका 10 आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। वो इस तरह से क्वेश्चन दे देगा बहुत, इसमें अब यहाँ सिंपल करके दे देगा, ठीक है। एग्जाम में कैसे आते हैं 2 3 4 6 ऐसे बहुत सारी लंबी जो डिजिट है वो कर देगा। पावर में भी आपका क्या कहते हैं 2 3 4 0 0 0 ऐसे करके या 9 9 ऐसे करके दे देगा, ठीक है। तो वहाँ पर बच्चा कन्फ्यूज होता है, तो आपको कन्फ्यूजन ये होती है। आपको इसको इतना याद रखना है कि अगर 4 है तो उसकी साइकिल 6 और 4 होगी, 9 है तो साइकिल 1 और 9 होगी, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, काम बन गया आपका, ठीक है। पर इन सब के अंदर 2 की जो साइकिल है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि 2 की साइकिल बहुत ही ज़्यादा पूछता है, ठीक है। 2 का नंबर तो रिपीट हो ही जाता है, ठीक है। और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, ठीक, क्योंकि आपने अगर 2 की याद नहीं करी तो आपने कुछ याद नहीं करा। तो 2 की आपको याद रखनी है, ठीक है। अब 2 की साइकिल इंटरेस्टिंग ये ऐसे बनती है, यूनिट डिजिट ऑफ डैश, मान लो कोई नंबर है उसके पीछे लास्ट में 2 है, ठीक है, और उसकी पावर है वो 4k+1 है, ठीक है। तो वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। 2 × 2 2 × 4, 2 3 6, 2 4 8, ठीक है। अब देखो यहाँ साइकिल किस किस जो तरीके से चल रही है, 2 4 8 6, 2 की साइकिल में चलेगी, 2 4 8 6 में साइकिल चलेगी, समझ में आया। 2 4 8 6 में इसकी साइकिल चलेगी हमेशा। अब इसमें सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। देखो होता क्या है कि जो 2 की जो डिजिट होती है, ठीक है, 2 की जो यूनिट डिजिट होती है उसमें या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या 8 आएगा, 6 आएगा, इनके अलावा और कोई वैल्यू नहीं आएगी। इतना आपको अपने दिमाग में पहले तो क्लियर कर लेना है। कहने का मतलब क्या है कि जो 2 की जो यूनिट डिजिट होगी, 2 की जो यूनिट डिजिट होगी, अगर उसमें उसके ऊपर पावर लगी हुई है, ठीक है, तो वो सिर्फ 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 8 हो सकती है, 6 हो सकती है। 2 4 8 6, 2 की पावर में 2 4 8 6 हो सकती है, और कुछ नहीं हो सकती। लेकिन इसको निकालेंगे कैसे, निकालना बहुत सिंपल है। यहाँ देखिए मैंने करके दिखा रखा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में 932 दे रखा है, ठीक है, उसकी जो पावर है वो 21 है। आपको क्या करना है, 2 को अलग से निकाल लिया आपने, 2 की पावर 21 हो गई, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसको 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। 4 से डिवाइड करना है 21 को, जो पावर को डिवाइड करना है। जब 4 को डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे 21 को, तो कितना आएगा, रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ देखो यहाँ डिवाइड कर रखा है, तो यहाँ रिमाइंडर बचा 1, +1 है, तो +1 है तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। +1 होगा तो 2 आएगा, +2 होगा तो 4 आएगा, +3 होगा तो 8 आएगा। अगर पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जा रहा है तो 6 आ जाएगा डायरेक्ट। कैसे, फॉर एग्जाम्पल 2 के ऊपर अगर लिखा होता 4 लिखा होता तो क्या आता सीधा, 2 के ऊपर 4 लिखा है तो 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है, सॉरी 4 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, 4 1 जा 4 होता है, तो क्या आ गया 6 आ गया, सीधा से 6 आ लिख देंगे आप बिना सोचे समझे, ठीक है। 6 लिख दो सीधा। अगर आप ऐसे करोगे तो 2 2 जा 4 होता है, 4 4 2 2 जा 4 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 4 4 जा कितना होता है 16 होता है। तो वैसे भी उसकी वैल्यू 16 आ रही है, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट कर देना। अगर मैं दोबारा रिपीट करूँगा, आपको ये वैल्यू लेनी है, वैल्यू को इस पर जो पावर जो लिखी गई है उसको डिवाइड करना है 4 से। अगर 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है तो उसकी वैल्यू उसकी जो यूनिट डिजिट है वो 4 होगी, सॉरी उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो 6 होगी, ठीक है। अगर वो रिमाइंडर 1 आ रहा है तो 2 है, अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो 4 है, अगर रिमाइंडर 3 आ रहा है तो वो 8 है। इस बात को गांठ बात लेना है। इस तरीके से इसको जो सीरीज़ है वो चलेगी, ठीक है। 2 4 8, 2 4 8, अगर पूरा डिवाइड हो रहा है तो 6 आएगा। 2 4 8 पूरा डिवाइड हो रहा है तो 6 आएगा। इतना आपको बस अपने दिमाग में घुसेड़ लेना है, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसमें एक नोट दे रखा है कि ऑलवेज फर्स्ट डिवाइड द पावर विथ 4, जिसमें बोला आपसे 4 से डिवाइड करके देखो, देन चेक हाउ मेनी रिमाइंडर केम, हाउ मच ग्रेटर दैट इज, और तब आप आंसर दो। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 2 का देखा है 7 3 1, ठीक है। अब आपको डिवाइड करना है 7 3 1 को किससे, 4 से, ठीक है। आपने डिवाइड किया कितना आया, तो लास्ट में +3 आ रहा है, लास्ट +3 रिमाइंडर बचा है, तो सिंपली क्या आएगा 8 आंसर आएगा, ठीक है। 2 4 8
अगर पूरा पूरा डिवाइड होगा तो सिक्स आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इनको, ठीक है। अब 3 की साइकिल क्या है, 2 की साइकिल आपने याद करी 2 4 8 6, 4 की साइकिल क्या थी हमारे पास 4 और 6, 9 की साइकिल थी हमारे पास 1 और 9, 2 की साइकिल हमारे पास 2 4 8 एंड 6, 3 की साइकिल हमारे पास है 3 9 7 1, 3 9 7 1, ठीक है। 3 की साइकिल 3 9 7 1। कैसे उठा इसमें ये भी देख लेते हैं 3 का। अब ये देखो जो जो यूनिट डिजिट है, ठीक है, देखो यूनिट डिजिट होते हैं हमारे पास, ठीक है। सेम इसमें 3 में भी ऐसी चलेगा, ठीक है। अगर पूरा पूरा डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा वैल्यू, अगर रिमाइंडर 1 बचता है 4 से डिवाइड करने के बाद तो 3 आएगा, अगर रिमाइंडर 2 बचता है तो 9 आएगा, अगर रिमाइंडर 3 बचता है तो 7 आएगा, ठीक है, समझ में आया। और अगर पूरा पूरा डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। तो 3 की जो चेन है वो कैसे चलेगी 3 9 7 1, 3 9 7 1, 3 9 7 1, ठीक है। आपको याद कर लेना है 3 की जो डिजिट है वो 3 9 7, पूरा पूरा डिवाइड हुआ तो 1 आएगा, 3 9 7 1 1, ठीक है। इसको तो ईजी है उसका, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि 3 3 जा 9, देन उसके बाद 7 भी एक और नंबर होता है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। आपको इसी बस अपने आप एक पैटर्न बनाना है कि 3 के बाद एक बड़ी डिजिट आएगी, ठीक है, और थर्ड में आपकी उससे छोटी डिजिट आएगी, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अब ऑलवेज डिवाइड द नंबर, हाँ तो हमेशा ये याद रखना है कि 4 से ही डिवाइड करना है, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं करना है, समझ में आया। और डिवाइड वाला जो साइकिल है, ठीक है, वो कहाँ अप्लाई होगा, एक तो 2 में अप्लाई होगा, एक 3 में अप्लाई होगा, एक 7 में अप्लाई होगा, एक 8 में अप्लाई होगा, ठीक है। 7 में क्या है, 7 साइकिल भी जैसे ऊपर वैसे वही चलेगी, ठीक है। यहाँ पर 7 लिखा, 9 लिखा, 3 लिखा, 1 लिखा, ठीक है। अब 7 9 3 1, ठीक है। 8 की साइकिल में कैसे चलेगा, अगर पूरा डिवाइड हो गया 7 में तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और 1 रिमाइंडर बचता है 7 आएगा, 2 रिमाइंडर बचता है तो 9 आएगा, और अगर 3 रिमाइंडर बचता है तो 3 आएगा, ठीक है। देखो जो पहला, अगर 1 रिमाइंडर बच रहा है ना तो सब में सेम है, देखो यहाँ पर भी 3 बच रहा है, यहाँ पर जो लास्ट जो डिजिट है वो 3 आ रही है, ठीक है। और अगर 7 से अगर 1 बचा तो यहाँ भी 7 स्टार्टिंग में 7 आ रहा है, यहाँ पे देखो 8 आ रहा है, और वहाँ भी 2 स्टार्टिंग में आ रहा था, ठीक है। तो इतना याद रखो कि अगर 1 रिमाइंडर बचता है, ठीक है, पावर को डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो उसका मतलब जो वैल्यू वो तो वही उतार देंगे। अब आपको 2 वैल्यू बस याद करनी है, देखो 7 की वैल्यू, 7 में आपको 9 और 3 याद करना है, 8 में आपको 4 और 6 याद करना है, और हाँ जो पीछे वाली वो भी आपको याद करके चलनी है, ठीक है। देखो 3 में तो 1 लास्ट में आ ही रहा है यूनिट डिजिट के अंदर, 7 के अंदर भी 1 आ ही रहा है, और 8 के अंदर 6 आ रहा है, ठीक है। तो 7 के अंदर 7 साइकिल क्या है 7 9 3 1, ठीक है, 7 9 3 1, साथ में आप बोलेंगे 7 9 3 1। और 8 की साइकिल में कैसा है 8 4 2 6, ठीक है। 8 की साइकिल क्या है 8 4 2 6। तो इस तरीके से हमारी जो साइकिल है वो 8 की कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा जो यूनिट डिजिट का हमारा अगर पावर में, ठीक है, अगर पावर में हमको सॉल्व करना है यूनिट डिजिट को तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल हुई तो आप यार वीडियो को सब्सक्राइब करो, और सर चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक करो, और कमेंट में लिखो कैसा लगी वीडियो, ठीक है। आपको लगता है कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो कहाँ पर आप वो भी लिखो, और आपको लगता है इसमें क्वेश्चन कराने चाहिए तो आप वो भी लिखो, ठीक है। और पहले इसमें हमने बहुत सारे वीडियो बना रखी हैं मैथ्स के रिलेटेड, उसको जाकर चेकआउट करो, ठीक है, वो हेल्पफुल होगी आपके लिए। मिलते हैं ऐसी कोई नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू, टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू।